तो क्या आप भी इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के बाद भी इंटरव्यू अच्छे से निकाल नहीं पाते, या फिर अपने बात करने के बिहेवियर से आपको नौकरी या बिजनेस में मार मिल जाती है, इन द सेंस आपको नुकसान सहना पड़ता है अपने नौकरी या बिजनेस। तो जी हाँ, इसका कारण हो सकता है बुध की स्थिति आपकी कुंडली में सही ना हो। अगर कुंडली में बुध की स्थिति सही नहीं है तो आपको बहुत ही नुकसान आपके जीवन में सहना पड़ेगा। इन्हीं कुछ ऐसे 7 संकेतों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बुध की स्थिति अगर खराब होती है आपकी कुंडली में, या फिर आपकी गोचर में खराब होना शुरू होती है, तो आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो अवनीश में। तो सबसे पहला संकेत बुध भगवान देते हैं या फिर बुध ग्रह देता है खराब होने से पहले या फिर खराब होने पर, वो देता है पढ़ाई में मन न लगे। बुध बुद्धि का प्रतीक है। आप कुछ भी काम करते हो अपने बुद्धि से करते हो। अगर ये बुद्धि आपकी सही नहीं चल रही होगी तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में जो आपको करना है वो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। ये बुद्ध दिखाता है। और पढ़ाई से बहुत सी चीजें आपकी एक्सप्लोर होती है। आपकी हर चीज में बुद्धि लगती है। अगर कोई बंदा एक्टिंग भी कर रहा है, अच्छी एक्टिंग भी कर रहा है, उसमें भी उसकी बुद्धि लगेगी। अगर उसकी बुद्धि ही नहीं सही है तो वो क्या कर पाएगा अपने जीवन में, आप खुद सोचिए। ये तो पहले संकेत की बात है। अब आते हैं दूसरे संकेत। आपकी दूसरा संकेत बुद्ध खराब होने पर क्या देता है? बातों को जल्दी भूल जाना। जो मेमोरी की पावर होगी वो बहुत ही शेड हो जाएगी। बुध अगर अपनी स्थिति में खराब हो जाते हैं, अपने टाइम पीरियड में खराब हो जाते हैं, तो बातों को भूल जाना, कुछ चीजें मेमोराइज ना रहना, ये सारी चीजें बंदे को झेलना पड़ता है, कोई भी हो। तो तीसरे संकेत पे बात पे आते हैं। इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में घबराहट, वो कॉन्फिडेंस नहीं देगा। जब आपको चीजें भूलने लगेगी, जाहिर सी बात है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से आपकी लाइफ में। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में तो जाहिर सी बात है आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे। ये दुनिया में कॉन्फिडेंस पे चलती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस बोलने का है तो ऑब्वियस सी बात है आप चीज़ें आगे तक खींच ले जाओगे और अपने आप को ऊपर बढ़ा दोगे सक्सेस की। तो बुद्ध की स्थिति को सही करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और लेकर के आऊँगा, जिसमें सारे एक एक करके हर प्लेनेट को सही करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के तहत अब आते हैं चौथे संकेत की ओर, जो कि बुध देता है खराब होने की स्थिति में या फिर खराब होने से पहले। वो है बार बार गलत डिसीजन ले लें। आप अपनी सारे डिसीजन अपनी बुद्धि से लेते हो, अपने माइंड से लेते हो। अगर डिसीजन ही गलत ले लिया तो जाहिर सी बात है धड़ाम से नीचे गिर जाओगे और चीज़ें अच्छी नहीं चलेगी और अपनी लाइफ में आप सक्सेस को हासिल ना कर पाओ। तो आप समझ सकते हो कि बुध कितना महत्वपूर्ण प्लेनेट है। आखिर बुध को एक तरह से राजकुमार भी कहा गया है। बुध को राजकुमार, सूर्य को राजा। अगर बुध राजकुमार है तो जाहिर सी बात है अगर आपने बुध को सही कर लिया तो आप दुनिया में कहीं भी ऊपर बढ़ जाओगे। क्योंकि छोटे बच्चे को जैसे ऊपर बढ़ाना होता है, किसी तरह अपने माइंड में मोड़ देना होता है, उस तरह आप बुध को भी मोड़ ले जाओगे। ये तो चौथे संकेत की बात हो गई। अब आते हैं पांचवें संकेत की ओर। पांचवा संकेत में क्या बताता है? वो है कैरियर में बार बार रुकावट, ऑब्स्टिकल आना बीच में। बुध कहीं ना कहीं लक का भी कारक माना गया है। अगर बुध सही स्थिति में आपके गोचर में, आपके लग्न चार्ट में नहीं है तो आपके भाग्य में भी कुछ रुकावटें आपको मिलेंगी। बुध बहुत बड़ा कारक है आपके भाग्य का साथ देने में। अगर बुध की स्थिति नहीं सही है आपके लग्न चार्ट में तो तुरंत किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। आइदर यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी डिटेल्स आप इस कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। आई विल श्योरली असिस्ट। ये तो पांचवें संकेत की बात हो गई। अब आते हैं छठवें संकेत, व्यापार में बार बार नुकसान। पहले ही कहा था कि बुध लक का कारक है, बुध आपके कर्म का कारक है, बुध आपके माइंड का कारक है। कहीं ना कहीं अगर आप माइंड से गलत सोच करके गलत डिसीजन ले लेते हैं तो बुध कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। आप डिसीजन गलत लिए, आपको व्यापार में नुकसान हो जाता है।
वो सामान ला करके रख लेते हो जो आगे या तो उसकी सेल नहीं होने वाली होती या फिर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। ये सारी चीज़ें बुद्ध खराब होने पर होती है। तो आते हैं 7वें संकेत पे कि बुद्ध खराब होने से पहले या खराब होने पर क्या देता है। वो है नई चीज़ें सीखने में कठिनाई। कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसे कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हो कुछ दिन पहले, उसमें कठिनाई होना ये बुद्ध की स्थिति खराब होने से। कोई भी सीखने में मन ना लगना, सीखने में बहुत ज़्यादा आपके माइंड को पावर देना, बार बार चीज़ें भूल जाना, बार बार ऑब्स्टिकल आना, ये सारी चीज़ें 7वें संकेत को डिनोट करती है। और 1 से 6वां पॉइंट 7वें पे आके अटकता है, जो कि नई चीज़ें सीखने में कठिनाई। अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे और मार्केट के अप टू डेट नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कठिनाई होगी, आपके जॉब में भी होगी, आपके बिजनेस में भी होगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चेंजेस बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में। कुछ भी हो, कहीं का भी हो, लाइफ में चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 संकेतों की बात थी बुद्ध खराब होने पर देते हैं। मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि बुद्ध को कैसे सही किया जाए। तो इसी के साथ ही वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना करते हुए, मैं सुबह अवनीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ ऐसे किसी टॉपिक पर।